हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, कुछ दिनों बाद आप लोगों की आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि एग्जाम हुए बहुत टाइम हो गया, तो मेरे द्वारा इसका लाइव बैच शुरू किया जा रहा है। टाइमली हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से हो जाए। क्योंकि ये जो सिलेबस है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, तो इसको पूरा करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सिलेबस जारी की जा चुकी है उसको मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ उसकी। और ये जो लाइव क्लास होगी मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर होगी। एंड स्टूडेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड फ्रॉम PhD from Jammu University, and I'm Jharkhand eligibility test qualified also, and diploma in finance. And my special paper is econometrics and mathematical economics. And this is my mobile number 8439066995। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसके लिए ये सिलेबस जारी किया जा चुका है, जिसका एग्जाम लिया जा चुका था और इसके रिजल्ट्स भी आ गए। तो अभी हम इसका दूसरा बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में स्टूडेंट, सबसे पहली बात, इस बैच को पूरे करने में 3 मंथ्स टोटल लग जाएंगे। 3 महीनों में इस सिलेबस को हम कुछ इस तरीके से लेकर के चलेंगे। पहला जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी आपको डिटेल में पढ़ने हैं। और मेरी जो उसको कहिए स्ट्रैटेजी इस तरह से रहेगी कि जैसे अभी कंज्यूमर बिहेवियर से हम स्टार्ट करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर पूरा खत्म होने के बाद इसका एक मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को कराऊंगी। उसके बाद सेकंड में प्रोडक्शन चैप्टर होगा। प्रोडक्शन भी काफ़ी आपका डिटेल में दिया हुआ है। जैसे प्रोडक्शन में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोकॉन्ट, कॉस्ट फंक्शन, साथ ही साथ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूलर का थ्योरम और इकोनॉमिक स्केल एंड लर्निंग कर्व एनालिसिस। इसके बाद एक मॉक टेस्ट और होगा। सो वीक में स्टूडेंट 4 दिन क्लासेस होंगी और एक दिन जो है वो इस पर आधारित टेस्ट होगा, जिससे कि आप लोग अपने चैप्टर से अप टू डेट रहे। और इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट भी आप लोगों को काफी डिटेल में पढ़ना है और मार्केट चैप्टर के साथ ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस एडेड है। फिर आ गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में है और कुछ जो डिफरेंट चैप्टर्स है इसमें, लाइक टोबिन क्यू थियरी, ये सारे डिफरेंट चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं और ये भी आपका बहुत ही डिटेल में है। मैक्रो और मनी एंड बैंकिंग दोनों को एक साथ कर करके आपके सिलेबस में दिया गया है। जैसे अगर हम मॉनेटरी की बात करें तो इसमें मनी मल्टीप्लायर, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट मंडल फ्रेमिंग मॉडल, मॉनेटरिस्ट फिस्कलिस्ट डिबेट ऑन पॉलिसी एक्टिविज्म, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए या फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी रहेगी, तो ये चैप्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड न्यू किन्जियन मैक्रो इकोनॉमिक स्टिकी प्राइस मॉडल, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो मैक्रो का हाफ पोर्शन करने के बाद एक टेस्ट इस पर आधारित होगा और एक टेस्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर आधारित होगा। इसके बाद यूनिट 3 में आ जाता है स्टूडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको कुछ मॉडल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट पढ़ने हैं, लाइक उजावा ल्यूकस मॉडल जो ह्यूमन डेवलपमेंट का मॉडल था, और गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हिक्स एंड हैरेट, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ जो है वो डिफरेंट वाले आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब देखो, डेवलपमेंट के चैप्टर में ही मिला हुआ पर्यावरण का चैप्टर है, तो पर्यावरण को भी हम इसी के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे। पर्यावरण के कुछ टॉपिक आपके पब्लिक फाइनेंस के साथ भी ऐड किए हुए हैं। और पर्यावरण के ये जो सारे टॉपिक्स है स्टूडेंट, इसको बहुत सारे बुक से जोड़ करके पढ़ाना पड़ेगा। और इसमें जो है लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, रोल ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बॉडीज एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 एंड यूरोजोन क्राइसिस, इसके साथ ही साथ मैं जोड़ दूंगी स्टूडेंट अभी जो वर्ल्ड क्राइसिस की बात की जा रही है उसको हम इसमें जोड़ करके पढ़ेंगे। क्योंकि इसके साथ ट्रेडिशनल पोर्शन में नहीं आए तो करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी में आ सकता है। ये वर्ल्ड क्राइसिस जो अभी चल रही है और किस कारण से चल रही है, कि अभी जैसे आप अगर करंट अफेयर की बात करो तो यूनाइटेड किंगडम में भी इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, श्रीलंका तो बैंकरप्ट हो ही गया। तो जो वर्ल्ड क्राइसिस चल रही है
अभी भी सारे जो जितने भी विश्व के देश हैं उनको इन्फ्लेशन काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इसको हम इस चैप्टर में ऐड करेंगे। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी में कुछ अलग से चैप्टर है आपके, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या हुआ, बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या हुआ। इसके अलावा जो भी ट्रेडिशनल पोर्शंस हैं लाइक एग्रीकल्चर में आपको रूरल क्रेडिट पढ़ना है, एग्रीकल्चर में आपको और भी सारे जो टॉपिक्स हैं, इसके साथ फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फिर इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और इंडियन इकोनॉमी, जिससे लास्ट एग्जाम में कोई खास सवाल इससे नहीं उठाया गया था। मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडियन इकोनॉमी और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारा टॉपिक कराने पर इस पर कम से कम 6 मॉक टेस्ट आप लोगों के अरेंज होंगे। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक और इकोनोमेट्रिक्स, दोनों अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक आपको स्टार्ट होता है ग्राफिकल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड से स्टार्ट होता है और वो हम खत्म करते हैं किस पर, प्रोबेबिलिटी पर। और इकोनोमेट्रिक्स को हम उठाते हैं स्टूडेंट टेस्टिंग। इकोनोमेट्रिक्स क्या है? टेस्टिंग ऑफ डाटा। तो इकोनोमेट्रिक्स को हम उठाते हैं टेस्टिंग से, कौन सी टेस्ट किस में लगाई जाती है, और आप लोगों को बहुत ही स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि कौन कौन सा टेस्ट आपको पढ़ना है, लाइक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर एंड एफ टेस्ट एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, आप लोगों को जेड, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा टेस्ट और उसके साथ एसोसिएशन ऑफ ट्रिब्यूट, ये सब पढ़ना है। तो देखो इसमें से कुछ जो है वो क्वालिटेटिव टेस्ट है और कुछ जो है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना, कुछ संख्यात्मक टेस्ट है और कुछ गुणात्मक टेस्ट है। उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन दिया गया है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग गेम थ्योरी। इसमें से देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम काफी डिटेल में करेंगे क्योंकि इसका यूज है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। और अवकलन का यूज कहाँ पर हम करते हैं? कंज्यूमर सरप्लस वाले चैप्टर में करते हैं, मार्केट वाले चैप्टर में करते हैं। कंज्यूमर सरप्लस को हम समाकलन से भी बना सकते हैं, इंटीग्रेशन से भी बना सकते हैं। और लास्ट ये चैप्टर है पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है आपका बहुत ही कम है, कंपैरेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब जो भी ट्रेड थियरीज हैं वो सारा इसमें आपको पढ़ना है। और 2 चैप्टर इसके एक्स्ट्रा पढ़ना है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इंटरनेशनल ट्रेड आपको काफी डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट पब्लिक फाइनेंस आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इसमें पब्लिक फाइनेंस में टाइप्स ऑफ गुड्स है ना, कितने तरह के गुड होते हैं। उसके बाद वीजमैन पिकॉक मॉडल, लेवियाथन हाइपोथेसिस आपको बहुत सारे बुक्स में नहीं है, एंड निस्कैनन मॉडल, इन दोनों मॉडल्स को भी मैंने कराया है। पब्लिक चॉइस थियरी एंड पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल, तो ये 4 जो है आपको जल्दी किसी बुक में नहीं मिलते, खासकर लेवियाथन मॉडल, निस्कैनन मॉडल एंड पब्लिक चॉइस थियरी है ना। इसमें बताया जाता है भाई स्टेट की क्या भूमिका है, स्टेट के को अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए या जनता से पूछ के काम करना चाहिए, है ना, पब्लिक चॉइस थियरी। तो इन सबको इसमें हम करेंगे। एंड इसका लास्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट, जिसमें आने वाले बजट को भी हम शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट ये बैच मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है दिवाली के बाद से, ठीक है। ये बैच जो है 25 अक्टूबर, ये बैच 25 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा और इसकी टाइमिंग होगी 8:30, ठीक है। और इसकी टाइमिंग होगी 8:30 एंड वीक में ये क्लासेस जो है वो 4 दिन चलेगी और इसमें वीकली टेस्ट भी शामिल है, तो स्टूडेंट मस्ट ज्वाइन शिप्रानॉमिक ऐप और इस कोर्स को परचेज कीजिए और जल्दी से जल्दी इस कोर्स में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसकी तैयारी में कम से कम 3 महीने जरूर लगेंगे स्टूडेंट। तो इसको अभी से, अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर है, तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।